क्या आपने कभी सोचा है, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारी आत्मा अपने बच्चों और वंशजों से क्या चाहती होगी। पितृपक्ष की एक अद्भुत और भावुक कथा बताती है कि यदि संतान अपने पूर्वजों को याद ना करे तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, और यदि श्रद्धा से याद करे तो उनका आशीर्वाद जीवन बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वही पितृपक्ष की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और दिल में पितरों के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठेगी। बहुत समय पहले एक नगर में विश्वनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक तो था, लेकिन अपने माता पिता और पूर्वजों के श्राद्ध को महत्व नहीं देता था। उसे लगता, जो लोग चले गए उनके लिए क्या करना, जिंदगी तो हमें जीनी है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि हमारे पितृ हमारी जड़ों की तरह हैं। जड़ों को पानी न मिले तो पेड़ कैसे हरा भरा रह सकता है। समय बीता, विश्वनाथ की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, घर में कलह बढ़ने लगी और संतानें बीमार रहने लगी। फिर भी उसे कारण समझ में नहीं आया। एक रात जब वह गहरी नींद में था तो स्वप्न में उसके पिता और पितृ प्रकट हुए। उनका चेहरा उदास और आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तू हमें भूल गया। हमने तुझे जीवन दिया, संस्कार दिए, पर तूने हमें श्राद्ध का जल तक नहीं दिया। तुझसे मिलने की आशा में हमारी आत्माएं भटक रही हैं। जब तक तू हमारा तर्पण नहीं करेगा, तुझे भी शांति और सुख नहीं मिलेगा। यह सुनकर विश्वनाथ का हृदय कांप गया। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। सुबह उठते ही उसने निर्णय लिया कि अब वह पूरे नियम से पितृपक्ष का श्राद्ध करेगा। पितृपक्ष का दिन आया। विश्वनाथ ने स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण किए, दक्षिणामुखी होकर कुशासन पर बैठा और श्रद्धा से जल, तिल और पिंड अर्पित किए। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गौ और कुत्तों को भी अन्न दिया। जब वह यह सब कर रहा था तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हर आहुति के साथ वह अपने पुत्रों को स्मरण करता और मन ही मन कहता, पिताजी, आज मैं आपको सच्चे मन से याद कर रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। कहा जाता है, उसी रात विश्वनाथ को फिर से स्वप्न आया, लेकिन इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था। उसके पितृ प्रसन्न थे, चेहरे पर तेज था और उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा, आज तूने हमें तर्पण दिया, हमारी आत्मा तृप्त हो गई। अब तेरा घर अन्न धन से परिपूर्ण रहेगा, संतानें स्वस्थ रहेंगी और तेरा वंश समृद्ध होगा। अगले ही दिन उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में खुशहाली लौट आई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पितृपक्ष केवल एक रस्म नहीं, बल्कि यह श्रद्धा और कृतज्ञता का पर्व है। हमारे पितृ हमें दिखाई नहीं देते, पर उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ होता है। जैसे पेड़ की जड़ें अदृश्य होकर भी पेड़ को जीवित रखती हैं, वैसे ही हमारे पुत्र हमें शक्ति, संरक्षण और मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए कहा गया है कि पितरों का तर्पण करने से वह तृप्त होते हैं और बदले में हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष में आप भी अपने पूर्वजों को याद कीजिए, थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, श्राद्ध कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही और भावुक व पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।